अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां के सिटीजन हैं और अगर आपका जवाब है इंडिया के, तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या सबूत है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। आप अपनी जेब से या मोबाइल में रखे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को दिखाने लगेंगे। लेकिन रुकिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपकी भारत की नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो मेरे दोस्त, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है। ये दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए हैं, यानी ये सिर्फ आपकी आईडी प्रूफ है। अब दिमाग में सीधे से सवाल उठता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिकता साबित कर सकता है। भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान हैं। उन शर्तों को पूरा करने वाला शख्स भारतीय नागरिक कहलाता है। पहले यह जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है और यह क्यों जरूरी है। हर नागरिक और उसके देश के बीच एक कानूनी रिश्ता होता है और नागरिकता इसी रिश्ते को बांधने वाली एक डोर का काम करती है। यही नागरिकता देश के नागरिकों को कई किस्म के अधिकार और सुविधाएं देती हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, कानूनी अधिकार, काम करने का अधिकार और सबसे बड़ी चीज, अपनेपन का एहसास। किसे देश का नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं, इसके लिए हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। अब भारत की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात कही गई है। इनके मुताबिक 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने के समय भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसके अलावा इन आर्टिकल्स में पाकिस्तान से भारत आए शख्स जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या वो शख्स जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत में लौट आए हों, या ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रह रहा हो, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना गया है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के दायरे को और विस्तार दिया गया और साल 1955 में एक और कानून आया, इसे नागरिकता कानून नाम दिया गया। इसमें भारतीय नागरिकता हासिल करने और खत्म करने के बारे में बताया गया। इस कानून में 5 स्थितियों में भारतीय नागरिकता मिलने की बात कही गई है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, जिसमें कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा कर भारतीय नागरिक बन सकता है, और कोई नया भूभाग भारत के हिस्से में आने की सूरत में। लेकिन सवाल तो यही है, आप भारत के नागरिक हैं, इसका सबूत क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए ऑफिशियल तौर पर कोई कागज नहीं दिया जाता। संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर शख्स भारतीय नागरिक है। भारत में पैदा होने वाली संतान या उसके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में पैदा हुआ शख्स जो अब बाहर रह रहा है, उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतजाम है। भारत में जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र दिखाकर साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है और इस लिहाज से वो भारत के नागरिक हुए। जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन करके इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरकर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इससे भी मिल जाएगा। इसे भरकर नजदीकी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधिकारिक जन्म पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान लिखा होता है जो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता की शर्त को पूरा करता है। वहीं रजिस्ट्रेशन यानी सेक्शन 5 और नेचुरलाइजेशन यानी सेक्शन 6 के तहत भारतीय नागरिक बने लोगों को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इन पर भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के साइन होते हैं। यह सर्टिफिकेट ही उनके लिए भारतीय नागरिकता के डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। फिर सवाल आता है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, इनका क्या काम है? ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान पत्र या निवास प्रमाण के तौर पर या अलग अलग सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए काम आते हैं। इनसे आपकी नागरिकता तय नहीं होती। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जरिए ना तो आपको नागरिकता दी जा सकती है और ये कागज ना होने की सूरत में आपकी नागरिकता छीनी भी नहीं जा सकती। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अपनी नागरिकता का सबूत दिखाओ, तो उन्हें पहले ये वीडियो जरूर दिखा देना।